वही सर। क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, जो अन्याय मेरे साथ हुआ है किसी लेडीज़ किसी बहन-बेटी के साथ ना हो, वही चाहती हूँ मैं। अगर आज इसको छोड़ दी तो कोई और शिकार बन सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको अपनी हवस का शिकार बना लेना, उसको इस हद तक मजबूर कर देना कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। न्यूज़ में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, ऐसे सब मुझे बोलता था। वही पीठ पीछे वही मेरे को बोलता था, वही पीठ पीछे मेरा गेम खेलता था। मुझे पता नहीं चला सर। फिर मुझे शादी करूँगा ऐसे बोलता था। फिर मैं बोली कि अब शादीशुदा क्यों मेरे से शादी करोगे, मैं आपसे प्यार-व्यार नहीं करती, ऐसे सब मैं बोली मरेगा ऐसे बोल के। फिर दिन-रात टॉर्चर करता था मुझे कि आपको ये पुलिस आ रहा है उतई थाना से उठाने के लिए, दुर्ग से आ रहा है थाने उठाने के लिए, ऐसा-वैसा मुझे बहुत डरा धमका के इतना डिप्रेशन दे के मुझे एकदम मतलब मैं तो 3-4 बार सुसाइड करने चली गई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई। आरोपी राहुल उपाध्याय के द्वारा प्रार्थिया से दोस्ती किया गया और बाद में प्रेम संबंध बताते हुए उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया गया। और नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बात 10 महीने पुरानी है, जब एक महिला जो पिछले 3 साल से विधवा है, जिसके पति का देहांत हो गया है, वो अपने 2 बच्चों के साथ उतई थाना क्षेत्र में निवास करती है। ऐसे में उसका एक संपर्क एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अननोन पर्सन से होता है और जब उससे बातचीत शुरू होती है तो वो सामने वाला उससे शादी की पेशकश करता है। अभी शादी की पेशकश करता है, शादी की बात करने लगता है। इसी दौरान वो एक दिन कुछ जो जेवर हैं, जेवर की फोटो खींचकर उसको शेयर करता है उसके व्हाट्सएप के नंबर पर और उसको बताता है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए ये जेवर को खरीदा है, मैं ये तुमको भेज रहा हूं, जल्दी ही हम लोग शादी करेंगे। अब इसके 2-3 दिन के बाद अचानक से उस महिला के पास फोन आता है और ये बताया जाता है कि तुम्हारा बहुत सारा जो कीमती सामान है वो आया हुआ है पार्सल, जिसका आपको कस्टम पटाना है, कस्टम की ड्यूटी पटानी है, इसके लिए आपको 21,000 रुपये जमा करने होंगे। महिला को ये लगा कि क्योंकि सोने चांदी के जेवरात हैं और महंगे सामान हैं, तो महिला ने उचित समझा और 21,000 रुपये उनके बताए हुए बैंक अकाउंट में डाल दिया। अब इसी तरीके से अलग अलग माध्यम से कभी उस जेवर को पुलिस वाले पकड़ लिए, कभी कोई पकड़ लिया। ऐसा ऐसा करके 4 से 5 दिनों में उस महिला से लगभग 4 लाख रुपए ठग लिए गए। वो गरीब महिला उस पैसे को जमा करके रखी थी जिससे वो घर बनाना चाहती थी। वो पूरे पैसे उसने इस तरीके से धोखे की शिकार बनकर खर्च कर दिए। अब जब महिला परेशान हुई, उसके आसपास कोई नहीं था, तो उसके जो पति के दोस्त एक हुआ करते थे जिसका नाम राहुल उपाध्याय बताया जा रहा है, जिसको लोग तिवारी महाराज के नाम से जानते हैं। वो सामने ही रहता था, जो पड़ोसी हुआ करता था। महिला ने उससे, क्योंकि उसके घर आना जाना हुआ करता था, तो महिला ने उससे ये आप बीती बताई। उसने बताया कि मैं धोखे का शिकार हो गई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तब जो पड़ोसी ने पूरे मामले को लेकर उतई थाने में शिकायत दर्ज कराई, पूरे दस्तावेज जो भी थे वो जमा कराए। अब दस्तावेज जमा कराने के बाद यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मामले की धोखाधड़ी की शिकायत, महिला धोखे का शिकार हुई और धोखाधड़ी की शिकायत उसके साथ मिलकर वो करने गई। लेकिन यहीं से कहानी बदल गई। कहानी बदली तो अब ये पता चला कि वो जो तिवारी महाराज था, अब इसमें से अपना जो मतलब की चीज निकालने लगा और वो महिला को उसने बताया कि तुम्हारा जो नंबर है, जिस नंबर से तुम्हारे पास फोन आ रहा था, वो पाकिस्तान का नंबर है। और महिला को उसने डराने के लिए महिला को ये बताया कि तुम्हारा पाकिस्तान से संबंध होने का FIR तुम्हारे ऊपर दर्ज हुआ है। और
उसके साथ ही अन्य कई और अपराध आपके नाम से दर्ज हुए हैं। लगभग 17 मामले उसने बताया कि तुम्हारे ऊपर दर्ज हुए हैं, और जिसको लेकर वो लगातार जो पुलिस है, पुलिस से कम्युनिकेशन वो कर रहा है और उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा उसने महिला को बताया। महिला ने भी उसके ऊपर पूरा भरोसा किया। वो जैसा जैसा बोलता वैसा वो करती। महिला को ये लगा कि ये मेरे लिए एक मसीहा से कम नहीं है, जो मेरे को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन इसी आड़ में सहानुभूति बनाकर वो महिला का शारीरिक शोषण करने लगा। महिला लगातार मना करती रही, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को एहसान बताकर वो लगातार उसके साथ संबंध बनाता रहा। और जब मना करने पे वो ये भी बोलता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमको रखूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी की देखभाल करूंगा। इसी तरीके से ये लगभग ये मामला 6 से 8 महीने तक इसी तरह चलता रहा और वो शोषण का शिकार होती रही। लेकिन पिछले कुछ 10-15 दिनों में कुछ ऐसी बातें हो गई। एक नया व्हाट्सएप पे एक नया अननोन नंबर से महिला को मैसेज आने लगे। मैसेज में जिस तरीके से बातें लिखी जाती थी, जिस तरीके से उसके ऊपर टॉर्चर जिस तरीके से किया जाता था, उसको लेकर महिला परेशान रहने लगी। महिला हालांकि पिछले 6 महीने से परेशान थी और वो किसी से इस बात को डिस्कस नहीं कर पा रही थी। जिस तरीके से उसको डराया धमकाया जा रहा था उस व्हाट्सएप अननोन नंबर से, वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उसी नंबर की बात वो बताती थी जब वो अपने जो तिवारी महाराज को, तो तिवारी महाराज उसको सुलझाने का बताता था कि मैं किसी तरह बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ, इस तरीके की बातें करता था, जिससे उसको ये लगता था कि ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है। अब ये लेकिन महिला को नहीं मालूम था कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो था वो वही तिवारी महाराज था। बहुत हिम्मत करके 2 दिन पहले जब महिला ने अपने एक रिश्तेदार से ये सारी जो घटना घट रही थी उसको लेकर डिस्कस किया, जब वो उसके सोचने समझने की शक्ति जब खत्म हो गई थी, जब वो आत्महत्या की बात करने लग गई थी, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर आत्महत्या करने की तैयारी कर रही थी, तब अचानक से उसे ध्यान आया और वो अपने रिश्तेदार से इस बात को करने लगी और बताने लगी कि ऐसा 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 मेरे साथ हो रहा है। जिसके बाद उसके रिश्तेदार ने उसको लेकर वो उतई थाने पहुंचे, और जब उतई थाने पहुंचे और उसके बाद जो पूरे मामले को सुनने के बाद जो निकलकर सामने आया और उसके बाद जो तिवारी महाराज को थाने में बुलाया गया, तो पूरा मामला दूध की तरह साफ हो गया। अब पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो था वो तिवारी था। उसने वो पाकिस्तान के नंबर का बहाना बनाकर महिला के ऊपर 17 मामले दर्ज होने की बात कहकर उसको रोज धमकाता था, रोज टॉर्चर कर रहा था। पूरे मामले को लेकर जब उसने बताया, तो जब ये खुलासा हुआ तो महिला ने बताया कि जो तिवारी महाराज है वो लगातार हर बात, वो जो व्हाट्सएप पे आता था और ये बताता था कि पुलिस अब तुमको लेने निकलने वाली है, मैं उसको रोका हूँ। यहाँ तक कि तिवारी ने ये भी बोला कि मैंने अपनी गांव की जमीन बेचकर लगभग 4 करोड़ रुपए पुलिस को दिए हैं तुमको बचाने के लिए। तो इस तरीके की बातें वो लगातार उसको करता था और बार बार एहसान जताता था, बोलता था मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, तू मेरे लिए क्या कर रही है। ऐसा कर करके लगातार वो उसको हवस का शिकार बनाता रहा। लेकिन पूरे मामला के खुलासा होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और आरोपी जो राहुल उपाध्याय उर्फ तिवारी महाराज के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत पुलिस ने कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया है। पूरे मामले में जिस तरीके से पीड़ित जो महिला है उसका क्या कुछ कहना है आपको भी मैं सुनाऊंगा। अभी इस वक्त मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो महिला है वो अपनी आप बीती आपको सुनाएगी।
आपके साथ काफ़ी दिनों से प्रताड़ना का शिकार रही हैं आप। क्या कुछ मसला था? किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? मैं उससे मदद मांगने गई थी, मेरा पड़ोसी थे सर। तो मेरे घर में कोई नहीं थे, तो उससे मैं कुछ मदद मांगने गई, अपने घर से कोई शेयर कर नहीं पाई मैं उससे। तो अपना समझ के, अपना घर फैमिली समझ के उसके पास मदद मांगने गई। तो कुछ मतलब वही इंस्टाग्राम द्वारा ही लूट मार हुए, मेरे से धोखाधड़ी हुआ। फिर उसके पास मैं बोली कि भैया मेरे पास आ जाओ, मेरे सब चीज़ लूट गया है। तो उससे मदद मांगी, तो वो बोला कि आप ड्यूटी चले जाओ, शाम को हम लोग थाना चलेंगे। थाना आने के बाद हम लोग फिर कुछ सर लोग से बात किए, थाना उदय थाना में आके। फिर बोलते हैं कि ये सब क्या हुआ है, तो आप जो पर्ची, जो आप लोग को पैसा है सब भेजा है, गहना गुटी भेजा, उसका पर्ची ला के आप लोग जमा करो, फोटो कापी ला के आप लोग जमा कर दो। तो वो सब हम लोग जमा किए। मैं सोचा कि वो मेरे मदद कर रहे हैं बोल के। तो उसकी बहाना ही मुझे ब्लैकमेल करना चालू हुआ कि आप पाकिस्तान चले जाओगे, आपका नंबर वंबर आया है, आपका नाम आया है, आपका घर बेघर हो जाएगा, सिम लग जाएंगे, आपका फैमिली बेघर हो जाएंगे, इस रास्ते में आ जाएंगे, ऐसे बोल के मेरे को डराना धमकाना शुरू हो गए कि गंदा गंदा फोटो भेज रहा है आपका बनाकर मोबाइल में, ये सब गंदा गंदा, वैसे आप 10 लड़के के साथ सोते हो, ऐसा ऐसा धंधे वाली हो, ऐसा गंदा गंदा मुझे पूरा मैसेज आता था। तो हर बात उससे मैं शेयर करती थी, ठीक है मैं थाने में जाके आपका नाम हटा दूंगा, ऐसा हटा दूंगा, न्यूज में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, ऐसा सब मुझे बोलता था। वही पीठ पीछे वही मेरे को बोलता था, वही पीठ पीछे मेरा गेम खेलता था। मुझे पता नहीं चला सर। फिर मुझे शादी करूंगा ऐसे बोलता था। फिर मैं बोली कि आप शादीशुदा हो, क्यों मेरे से शादी करोगे, मैं आपसे प्यार व्यार नहीं करती, ऐसे सब मैं बोली उसको। फिर नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं 1 साल 2 साल 10 साल रुकने के लिए तैयार हूँ बोले। तो मैं बोली कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, मैं आपको राखी वाखी बांध चुकी हूँ, मुझे वो फीलिंग नहीं आता है, देख लो। फिर ऐसे बोली। फिर आना जाना हम लोग का, कहीं भी मैं उसको ले जाती थी या कुछ भी काम पड़ता था उसको ले जाती थी, मेरे साथ आना जाना सब चीज़ करता था। तब भी मुझे कोई आवाज़ नहीं हुआ सर कि मुझे ऐसा करेगा ऐसे बोल के। फिर दिन रात टॉर्चर करता था मुझे कि आपको ये पुलिस आ रहा है उतई थाना से उठाने के लिए, दुर्ग से आ रहा है थाने उठाने के लिए, ऐसा वैसा मुझे बहुत डरा धमका के, इतना डिप्रेशन दे के मुझे एकदम, मतलब मैं तो 3-4 बार सुसाइड करने चली गई थी मैं। अब मेरा बच्चा, मुझे समझ आ रहा था कि मेरे 2 बच्चा है, मेरा फैमिली है, कुछ समझ में, सिर्फ मुझे मरना है यही सोची थी। मैं क्या कर दी हूँ, मुझे क्या गुनाह हो गया है, भगवान मुझे क्यों सजा दे रहा है ऐसे बोल के। वही फिर वो क्या बोलते हैं कि आपके पास ऐसा है क्या, मैसेज है क्या नहीं, वो सब बताती थी। तो वही बोलते थे, मैं हटा दिया हूँ, आपको डरने की बात नहीं है। आपके पास ये मुस्लिम आ रहा है तो आप यहाँ चलो, राजनांदगांव चलो, भिलाई से चलो, कि आप हम लोग यहाँ पे होटल में चलेंगे, मस्ती करेंगे, जो कपड़ा पहनाएंगे पहनोगे, मस्ती करोगे, हम लोग को दारू वारू पिलाओगे, ऐसा ऐसा वो बोलते थे। मैं डर जाती थी, वो भी बात उसको शेयर करती थी, कोई नहीं, यही सब खिला खिलाड़ी यही है तिवारी। तो ये सब मुझे फिर 11-12 तारीख को मैसेज आता है सर मेरे व्हाट्सएप में कि ब्लैकमेल, कि हाँ मैं अधिकारी हूँ, जो भी पूछना हो लक्ष्मी तो बताना है। ऐसे बोले, ठीक है सर, बोल के ओके सर, मैं पूछो मैं बता रही हूँ ऐसे बोली। तो वही सब मेरे मैसेज आया सर कि ये सब मुझे धमकाने धमकाने दे, कोई नहीं, ये सब तिवारी है, तिवारी महाराज कर रहे थे। फिर एक कुछ दिन में ऐसा ऐसा मैसेज आए, फिर कभी बोलता है कि रेखा मैडम बन के मैसेज करता है, कभी अमित साहू बोल के मैसेज करता था। हाँ, तो मैं बोली कि सर उसको इतना मार क्यों रहे हो, मेरे वजह से बेचारा कितना तकलीफ पा रहा है, ये कर रहा है, उसको मारा। मैं दिखाने के लिए उसको 20 या 30 डंडा मारा हूँ ऐसे बोले। तो इतना तो नहीं मारना चाहिए सर, बहुत ज्यादा ही हो गया ना, बेचारा तो मर जाएंगे सर वैसे मारेगो तो, सब लोग के सामने तो दिखाने के लिए मारना ही पड़ता है ऐसे बोले। तो वैसे धीरे धीरे बात चालू हो गए। तो फिर बोलता है कि मैं आपसे आपको मिसेज बनाना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बोल के। तो मुझे कुछ डाउट हुआ सर। तो मैं भी वैसे ही थोड़ा सा मीठी मीठी बात हुई, उसको मैं भी बोली कि हाँ अब तो वो मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। तो तिवारी को रास्ते से हटा दो बोल रहे थे, तिवारी को रास्ते से हटा दो, फिर आपके घर में मैं फैमिली पकड़ के आता हूँ, फिर हाँ बात बात करेंगे, फिर आपसे शादी करेंगे ऐसे बोले। ऐसे ऐसे करके लंबा चौड़ा ऐसे बोले। फिर तिवारी को बोलते हैं, हाँ तू तो इतना लड़का के साथ सोना चाहते, तू कभी सुधर नहीं सकती, तू नीच औरत है, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी है ऐसे बोल के। तो फिर बोलता है कि फिर बोलता है कि तू कभी जिंदगी में सुधर ही नहीं पाएगा, तू मैं जो रास्ता में लाना चाहता था तू मेरे को भी धोखा दे रहा है, इधर भी गुल खुला रहा है, ऐसा ऐसा बोल। तो उसके थोड़ा सा मुझे शक हुआ सर कि ऐसा ऐसा बात है, तो कुछ डाउट हुआ। तो फिर मैं अपने दामाद को बुलाई, रोते रोते मंगल को बोली कि मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है, तू अपना पैसा जुगाड़ कर लो, 3-4 लाख जुगाड़ कर लो और अपना मैटर अपना देख लो, अपना ससुराल में भी आपका लेटर जाएगा, आपका बहन दामाद और उसका क्या बोलते हैं इसका पापा के पास भी,
भी जाएगा लेटर, उन लोग को जेल होगा, उन लोग को भी जेल होगा, कम से कम पता तो चले कि आप क्या काम किए हो, ऐसे बोल। मैं बोली भैया मुझे बचा लो, किसी के पास पेपर मत जाए, कुछ मत, अब जो बोलोगे भैया मैं करने के लिए तैयार हूँ, जैसा बोलोगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ बोल के रो गिर गिरा के तब भी से नहीं। चलो ठीक है मैं कलकत्ता का लेटर रुकवा दी हूँ, ये मैटर आप देख लो, ऐसे बोले। तो मैं रोते रोते फिर मैं क्या करूँ क्या नहीं, इतना रो रही हूँ। फिर मेरे दामाद आए प्लांट में, फिर मुझे चुप कराएं, तो बीच में चुप होने वाला नहीं रही थी, रो रही थी क्या करूं क्या नहीं, मैं तो मरूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे बोल। मेरा दामाद फिर सर लोग के पास फोन किए, फिर ऐसा ऐसा मैटर है कि वो बोले, फिर वो बोले कि आप छुट्टी मांग के आ जाओ, क्या है हम लोग देख लेते हैं, ऐसे बोल। फिर सच्चाई मुझे मंगलवार दोपहर में मुझे पता चला कि कोई नहीं है, तिवारी महाराज गेम खेल रहा है बोल के। वही सब क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, जो अन्याय मेरे साथ हुआ है किसी लेडीज किसी बहन बेटी के साथ ना हो, वही चाहती हूँ मैं। अगर आज इसको छोड़ दी तो कोई और शिकार बन सकते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। में प्रार्थिया द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि आरोपी से उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई। आरोपी राहुल उपाध्याय के द्वारा प्रार्थिया से दोस्ती किया गया और बाद में प्रेम संबंध बताते हुए उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया गया और प्रार्थिया को उसके वीडियो और फ़ोटो को वायरल करने की धमकी दे करके पैसे वसूली के लिए भी उस पर दबाव बनाया जा रहा था। इस पर से थाना उतई में धारा 69 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम ये अहिवारा वाला डॉक्टर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।